हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ये फोर्थ लेक्चर वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ठीक है, देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बेसिकली इक्वालिटी क्या है? अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 4 है। तो और अगर मैं कहूँ 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, मेरे को पता है 4 4 के इक्वल है। और 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जैसे कि अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट है तो ये कोऑर्डिनेट इज बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं प्लॉट करता हूँ तो हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अब मेरे को पता है कि मान लो एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सी कॉमा डी, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर ये दोनों इक्वल है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इट इज बेसिकली कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स इनके इनके कोऑर्डिनेट इक्वल हैं। तो ये बेसिकली इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोऑर्डिनेट प्लेन में सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए इक्वल्स टू सी होगा, बी इक्वल्स टू डी होगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जो रियल पार्ट है और वो दोनों आपस में इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कहूँगा कि ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। और मान लो कि अब इनक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है 3 इज लेस देन 4, ठीक है। अब मेरे पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर मैं कहूँ Z1 इज इज लेस देन Z2, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मान लो Z1 मेरा ये कोऑर्डिनेट है, Z2 मेरा कोई ये पॉइंट है। तो अब मैं किस हिसाब से, मतलब कैसे कह रहा हूँ कि ये दोनों बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट इससे बड़ा है कोऑर्डिनेट बेसिकली। इसका तो कोई रीजनिंग नहीं है, ये तो मतलब मीनिंगलेस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, और बेसिकली Z1 को देखें तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है कि ये नंबर है क्या, तो हम इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ इक्वेट कर सकते हैं, पर हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ये इससे बड़ा है छोटा है, तो हम वो नहीं कर सकते, हम सिर्फ इक्वेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी थी, इजी था। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसे कि मेरे पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 3 + i 4। अब मेरे को उसका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट, मान लो कोई इसका स्क्वायर रूट किसी एक नंबर के इक्वल आया, मान लो a, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि ये अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर है, तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर लूंगा तो 3 + i 4 इक्वल्स टू ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये रियल नंबर का होल स्क्वायर है, तो ये रियल नंबर आएगा, पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब मैंने स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया, मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल डाल दिया, x + i y, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर ले लिया, उसको सॉल्व किया ये। अब मेरे को पता है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो उन दोनों को इक्वेट किया, तो अब मेरे को बन गया एक्स स्क्वायर माइनस x² - y² इक्वल्स टू ए, और 2xy इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब मेरे को इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो या तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं x को रिप्लेस कर दूँ, तो यहाँ पे x की पावर 4 में x का होल स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसे सॉल्व कर लूँ, ठीक है। वैसे तो कर ही सकते हैं। बाकी एक ये भी याद रख लो, जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने x² + y² निकालना है हमें। अगर हम हमारा ये कुछ भी आ जाता है, तो हम बड़े इजीली निकाल लेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करके, और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हम बड़े इजीली x² और y² निकाल लेंगे, तो उनका रूट कर देंगे तो xy आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली a + b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर +4
ए बी। तो हमने वही यहाँ पे किया, ए को एक्स स्क्वायर डाल दिया, वाई को बी स्क्वायर, बी को वाई स्क्वायर डाल दिया। ठीक है। तो हमें ये दिया था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाला, वो इसके इक्वल आएगा। निकाला तो तो इसके इक्वल आ गया इसका होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल रूट इसके इक्वल आ गया। हम प्लस माइनस ले लेंगे क्योंकि यहाँ दोनों होल स्क्वायर का एडिशन है, तो ये प्लस ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लेंगे। तो हमारे पे एक ये इक्वेशन बन गई, और हमें पता है कि एक ये इक्वेशन है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस माइनस दिस, और वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस दिस। ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे कैच क्या है कि देखो, एक्स मेरा प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, वाई भी मेरा प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है। और जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। मान लो ये समथिंग आया, मान लो कि ये समथिंग आया प्लस माइनस 5, और ये आया प्लस माइनस 4, समझ लो। तो अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होगा, जो उसका स्क्वायर रूट होगा। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। तो अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे करके हमारे चार कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। 5 प्लस आई वाई, 5 माइनस आई वाई, माइनस 5 प्लस आई वाई, और माइनस 5 माइनस आई वाई। ठीक है, ये चार बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चारों आंसर है इसका। नहीं, ये चारों आंसर नहीं है, ये चारों आंसर नहीं है। अब वो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो, अ, हमारा जो हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ए प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। ठीक है। इसको हमने एक्स प्लस आई वाई डाला। अब होल स्क्वायर करके हमारे पे ये दो इक्वेशन बनी। ठीक है, यहाँ पे तो होल स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। इसको देखो, इस टर्म को देखो, 2xy इक्वल्स टू बी। अब देखो, अगर b का साइन पॉजिटिव है, मान लो b का साइन अगर पॉजिटिव है, तो मेरा x और y का सेम साइन होना चाहिए। अगर b मेरा पॉजिटिव है, b अगर मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, ये आएगा। ये नहीं आ सकता क्योंकि ये नेगेटिव दे देगा। ये भी नहीं आ सकता। दोनों का सेम साइन होना पड़ेगा, एक्स और वाई का, तो और ये आ जाएगा। तो इसके दो सॉल्यूशन बने। और अगर मेरा बी नेगेटिव है, अगर मेरा बी नेगेटिव है, तो मेरा एक्स और वाई का ऑपोजिट साइन आएंगे, तो ये और ये बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, बात समझ आई कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो इस वजह से हम इसका ना जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। हम इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। देखो, एक्स और वाई मेरे को पता है प्लस माइनस में है, बात ठीक है। तो अगर मेरा बी पॉजिटिव है, बी मेरा अगर पॉजिटिव है, तो मेरे एक्स और वाई के सेम साइन होंगे। ठीक है। तो मैं क्या किया, मैंने मैंने इनको जो इन दोनों की वैल्यूज हैं वो सब लिखी, और बाहर प्लस माइनस लगा दिया। देखो, जो अगर बाहर प्लस होगा तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव होगा तो एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। देखो, चार में से दो वैल्यूज आएंगी। तो अब हमने ये वाले दो वैल्यूज लिए हैं इसमें, जिसमें दोनों के साइन सेम है। जब हमारा बी पॉजिटिव है, तो बी पे डिपेंड करेगा बेसिकली कि हमारे कौन सा स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है। और अगर हमारा बी नेगेटिव हो गया, तो एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन साइन होंगे, एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन होंगे। तो हम यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि अब देखो, एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन आएंगे। अगर हमने बाहर प्लस लिया तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। बाहर नेगेटिव लिया तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। हाँ। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये यहाँ से हमारी ये दो, अल्टीमेटली ये दो इक्वेशन बनी थी हमारी। अब हम x को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, y को पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, इस इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। पर इस इक्वेशन पे फर्क पड़ता है, इस इक्वेशन पे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, या तो तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। या फिर मैं मोस्टली फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं बस कॉन्सेप्ट याद रखता हूँ। मैं ये वाला पार्ट याद रखता हूँ कि हाँ, इसको हमें ऐसे करके करना है, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो चलो देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। इसको हमने बेसिक से करते हैं, या तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, वरना बेसिक से कर लो। मैं मोस्टली इसमें शायद ट्राई करूँगा बेसिक से ही, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक हो, क्योंकि मेरे को वो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो मैं मोस्टली बेसिक से करूँगा। तो मैंने इसको ये लिया, होल स्क्वायर किया, तो ये बना। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर निकाला, 2xy निकाला। ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर निकाला, ये सब निकाला। ठीक है, जो हमने बेसिकली प्रूफ में किया है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट पुट की वैल्यूज़, तो ये आ गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 पता है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, वाई आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बी नेगेटिव है, तो हमारा जो सॉल्यूशंस बनेंगे, बी हमारा क्योंकि नेगेटिव है,
बी हमारे क्या है -24, बी नेगेटिव है तो उसके सॉल्यूशन ये बनेंगे। वाई एक्स को फोल्ड लिया, बीच में माइनस लाइन लगाया, 3i प्लस माइनस बाहर, ये दो सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको अच्छे से समझना, अगर कुछ अच्छे से समझना है तो कोई नहीं, हम जब nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको उस पर पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।